के अंतर्गत अब तक जो हमने अध्ययन किया है वो थे छंद। आज हम लोग प्रकरण बदल रहे हैं, छंद हमारे पूरे हो गए हैं। कल जो हमने आपको बताए थे वो छंद कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे अलंकार का। इसका अध्ययन करेंगे हम अलंकार। अभी हमने पढ़ाया तो नहीं, आपको नहीं पढ़ाया है। अलंकार के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? परीक्षा के दृष्टिकोण से आपसे 2 भेद पूछे जाएंगे। एक होगा आपका शब्दालंकार और एक होगा अर्थालंकार। शब्दालंकार जो होता है इसके अंतर्गत शब्दों का चमत्कार होता है। शब्दालंकार में किसका चमत्कार होता है? शब्दों का। और अर्थालंकार में अर्थ और शब्द दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। अलंकार का अपना शाब्दिक मतलब होता है पंक्ति में ऐसे शब्दों और ऐसे अर्थों का समावेश करना जिसके द्वारा उसमें रोचकता बढ़ जाए। मतलब जब कोई वस्तु या कोई पंक्ति रोचक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है तो उसको हम अलंकरण या अलंकार शब्द से संबोधित करते हैं। जैसे कोई कार्यक्रम जब होता है, शादी विवाह आदि, तो आप देखते होंगे इधर बैठा हुआ वर्ग बहुत अच्छे से सजता संवरता है। तो वही क्या, वो किसके द्वारा? अलंकार, आभूषणों के द्वारा। तो उसको क्या कहते हैं? अलंकृत। और यहाँ पर हम शब्दों को उसके वर्णों के माध्यम से अलंकृत करते हैं। कोई भी बात कहनी है तो बात में हम क्या करते हैं? अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो अलंकार कहलाता है। जैसे शब्दालंकार के हमारे जो भेद होते हैं, आमतौर पर जो हम पढ़ते हैं वो 3 पढ़ते हैं। जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो अधिकतम 7 पूछे जाते हैं और कुल मिलाकर इनकी संख्या होती है 8। ठीक है। हम पढ़ते पढ़ाते कौन है सबसे अधिक? 3। परीक्षा में पूछे कहां तक जाते हैं? अधिकतम 7। और होते कितने हैं? 8। पहले नाम देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है हमारा यमक अलंकार, ठीक, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, वीप्सा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश। कौन सा बताया है? मुंह में दही वही जमा है क्या? बोलोगे तो निकल पड़ेगा बाहर। बोल रहे हो? अच्छा, कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश। और अगला है पुनरुक्ति वादाभास। कौन सा है? संख्या में कितने हो गए? 3 दूनी 6 और 1 7। अभी एक और लिखना है आपको, बता मैं 8 हो रहा हूँ, वो है प्रहेलिका। कौन सा है? अमीर खुसरो का नाम कभी सुना है? इन्होंने ही पहेली, मुकरी और गजल, पहेलियां, मुकरियां और गजलों का लेखन किसने शुरू किया था सबसे पहले? अमीर खुसरो जी ने। उनके द्वारा इसको दिया गया था। ठीक। यमक अलंकार हम पहले इनकी बहुत ही सूक्ष्म रूप से इनको समझ लेते हैं कि कौन सा अलंकार किस जगह पर होता है। यमक अलंकार में शब्द कई बार आएगा, एक शब्द कई बार आएगा और जितनी बार आएगा उतनी बार उसके अर्थ बदलते जाएंगे। तो आप उसको क्या समझ लोगे कि कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। कहा जाता है कि वह शब्द पुनि पुनि परय अर्थ और ही और सो यमक अलंकार है कहाँ सो कवि मति मोर। जब एक शब्द बार बार आए और उसके अर्थ बदलते जाए तो अलंकार कौन सा होगा? यह। जैसे आपने बचपन से एक
उदाहरण याद करके रखा है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता, याद है ना? तो इसमें कनक और कनक 2 बार बोले। एक कनक का मतलब है सोना और एक का मतलब है, तो कनक कनक ते 100 गुने, धतूरा सोने से 100 गुना अधिक प्रभावी है। क्यों? एक खाए बहुरात जग एक पाए। एक खाने, धतूरा खाने से व्यक्ति पागल हो जाता है, बुद्धि उसकी नष्ट हो जाती है। और कनक सोना केवल प्राप्त कर लेने से, पा जाने से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जिसके पास 1 किलो सोना हो, जमीन नहीं चलेगा, फिर वो उड़ने लगेगा, है ना? तो ये क्या है? यमक। और कैसे होता है? हरि बोले हरि ने सुनो, हरि गए हरि के पास, हरि कूदे हरि माँ मिले, हरि चली भये उदास। तो इसमें हरि शब्द का, हरि बोले मेढक बोला, हरि ने सुनो सर्प ने सुन लिया, हरि गए हरि के पास, मेढक सर्प गया, हरि कूदे हरि माँ मिले, मेढक कूदा और पानी में चला गया, हरि चली भये उदास। तो उसको देखकर जो सर्प था वो उदास होकर चल पड़ा कि मेरा भोजन जो था वो। कि वेणुधर अधरों पे वेणुधर मारी फूंक 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 पग धर घर से जो आई। बाजी का है बाजी 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 का है कहाँ बाजी बाजी का है कन्हैया ने बांसुरी बजाई है। तो वेणुधर वेणुधर, बाजी 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 के मतलब, बाजी माने कोई कोई, बाजी माने बजी, कहते तुम्हारे बहुत बजी, और एक बाजी माने बोले ये हमारी बाजी, मतलब चाल। तो बाजी के अर्थ बहुत होते हैं, ठीक? बर जीते सर मैन के ऐसे देखे मैन, मैन मैन हरिणी के नयनानुते, हरिणी के ये नयन, हरिणी हरिणी 2 बार। माला फेरत जुग फिरा फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, कर का मन का डारी दे, मन का। कई बार शब्दों का प्रयोग किया और इनके अर्थ अलग, ठीक है? तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी समाज कैसे है वो याद है किसी को? याद है? नहीं याद है? सुन राधिके सुजान करके कुछ है बड़ा अच्छा सा, याद नहीं आ रहा दोहा। तोपर वारम उर्वशी सुन राधिके सुजान, तोपर वारम उर्वशी सुन राधिके सुजान, और तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो उर्वशी 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 3 बार शब्द अपनाया है और तीनों बार उसका तात्पर्य। तो शब्द अकेला जहां पर हो और बार बार वो शब्द आए और उसके अर्थ बदलते जाए तो कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार कहा होता है। जब एक शब्द एक बार आए, शब्द अर्थ बदलता जाए, शब्द अकेला छंद में चमत्कार दिखलाए, सो श्लेष अलंकार है कहाँ सुख का भी मति राय। श्लेष अलंकार में शब्द एक बार आएगा और उसके अर्थ कई बार बदल जाएंगे। जैसे अगर कई बार आपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या ऐसे जो भी चीज़ें आप चलाते हो, उन पर इस तरह के प्रश्न आते हैं, आपके मित्रगण आपसे पूछते हैं कि मैं 2-3 बातें लिख रहा हूँ, उसका उत्तर तुमको एक शब्द में देना है। होता है ऐसा कभी? तो हम जो वो उत्तर देते हैं वो कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। हमने कहा पान सड़ा क्यों, पान घोड़ा अड़ा क्यों, ब्राह्मण प्यासा क्यों, रोटी जली क्यों, उत्तर तुमको एक देना है। क्या उत्तर हो सकता है इसको? एक शब्द में देना है।
पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, ब्राह्मण प्यासा क्यों? एक उत्तर देना। लोटा न था। उत्तर क्या है? लोटा न था। तो अब ये शब्द कैसा हो गया? ये हो गया श्लेष। क्यों? श्लेष का मतलब होता है एक शब्द से अनेक अर्थों का चिपके रहना। इसका उत्तर क्या आपने दिया? लोटा न था। लोटा नहीं था। पान सड़ा क्यों? अगर उसको लौटते पलटते रहते तो पान। घोड़ा अड़ा क्यों? लोटा न था। खूब लोट लेता तो थकान मिट जाती। घोड़ा लोटने से थकान मिटती है। अगर कभी आपने देखा हो घोड़ा, कच्चा गधा, ये धूल में खूब लोटते हैं। जब ये लोट लेते हैं तो इनकी थकान। लोटा न था। ब्राह्मण प्यासा क्यों? लोटा न था। पात्र, वहां पर इसका मतलब क्या है? पात्र। अगर लोटा होता, बर्तन होता कोई, तो वो पानी भर के पी लेता। रोटी जली क्यों? तो फेसबुक ही चलाते रह गए। लौटा न था। अगर लौटते पलटते रहते तो रोटी नहीं जलती। लोटा न था। ऐसे ही कहा, पानी गए ना उबर आए, मोती मानुष चून। पानी गए ना उबर आए, मोती मानुष चून। तो पानी का मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ पर पानी का मतलब क्या है? एक बार शब्द पाया क्या? पानी गए ना उबर आए, मोती मानुष चून। तो मोती के योग में पानी का तात्पर्य है चमक। गांव में जो एक मध्यम वर्गीय परिवार होता है, वो सोने के जब आभूषण नहीं ले पाता है तो सोने जैसे चमकने वाले आभूषण ले लेता है। ठीक है? तो वहां पर क्या होता है, फिर पाता है कुछ दिन जब पहनती है, उसके बाद में वो क्या होता है, उसके ऊपर जो गिरा हुआ पानी होता है वो क्या हो जाता है? मतलब उसकी क्या चली जाती है? चमक चली जाती है। उसका पानी जो होता है वो पुराना हो जाता है। पानी गए, उसकी चमक चली गई, पानी फिर गया उसका। पानी गए ना ऊपर, मोती की चमक चली जाए। तो मोती की योग में क्या है? चमक। मनुष्य के आंखों का पानी, मतलब उसकी इज्जत। इज्जत अगर चली जाए तो वो बेकार हो जाता है। और चूने की नमी चली जाए। तो पानी के तीन मतलब, पानी मतलब चमक, पानी मतलब इज्जत, और पानी मतलब नमी। पानी गए न उबर आए, मोती मानुष चून। फिर एक प्रयोग किया गया है जो आपसे अक्सर पूछा जाता है कि सुबरन को खोजत फिरय, कवि व्यभिचारी चोर। क्या बनाया है? सुबरन। एक शब्द प्रयोग किया है। क्या किया? सुबरन को खोजत फिरय, कवि व्यभिचारी और चोर। कवि कौन सा सुवर्ण खोजता है? सु माने बढ़िया, वर्ण माने अक्षर। सु माने बढ़िया और वर्ण माने, तो कवि खोज रहा है अक्षर। सुंदर सुंदर से अक्षरों को खोज रहा है कवि। कवि व्यभिचारी चोर, सुवर्ण को खोजत फिरय। जब कोई कवि किसी पंक्ति को लिखता है तो सुंदर सुंदर वर्णों को खोजता है। व्यभिचारी, व्यभिचारी का मतलब होता है कामी व्यक्ति। सुवर्ण मतलब श्याम वर्ण, गौर वर्ण। गौर वर्ण को क्या कहते हैं? सुंदर वर्ण। सुवर्ण, सुवर्ण मतलब गोरा वदन। गाना भी है ना एक इसी तरह से कोई। इसके बाद में चोर। चोर क्या खोजता है? सुवर्ण माने सोना। सुवर्ण, सोना। तीनों एक ही चीज खोज रहे हैं। चरण धरति चिंता करति चितवति चारि ओर, सुवर्ण को खोजति फिरय, कवि व्यभिचारी। अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार लोग कुछ चीजों को खोज रहे हैं, लेकिन खोज वो एक ही शब्द को रहे हैं, बस वृत्ति के अनुसार चीजें बदल रही हैं। ठीक? तो कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार के बाद में हम अध्ययन करते हैं अनुप्रास अलंकार का। कौन सा है? कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। बोल दिया तो कभी कभी।
अनुप्रास का मतलब होता है जहां पर एक क्या, एक वर्ण, यहां पर शब्द की बात थी, यहां पर भी शब्द की बात थी, यहां पर एक शब्द बार बार आ रहा था, यहां शब्द एक बार आया, यहां पर एक वर्ण, यहां पर शब्द की अब बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा, एक वर्ण बार बार आएगा। जैसे अभी बोला था कि चरण धरति चिंता करति चितवति चारि हूं और चा 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 की आवृत्ति, कि प्रतिभट कटक कटिले कहते काटी काटी का वर्ण की स्मराच्छिदं पुराच्छिदं भवाच्छिदं मखाच्छिदं गजाच्छिदं दकाच्छिदं तमान्तकाच्छिदं भजे। स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांतकांतकं तमांतकांतकं भजे। तो इसमें क्या है, बार बार एक वर्ण की आवृत्ति। रघुपति राघव राजा राम, तुम लोग याद किया करते, छोटा छोटा सा है ना। इसमें कौन सा अलंकार हुआ, तो बहुत आसान है इसको समझना, लेकिन अनुप्रास के अपने 5 भेद होते हैं। इसके अपने 5, 6 का अनुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, ये 5 इसके अपने उपभेद होते हैं। ठीक, जो आपका लाटानुप्रास होता है, इसमें दोनों पंक्ति, 2 पंक्तियां होती हैं, दोनों पंक्ति बिल्कुल एक समान जैसे तुमको लगेंगी, लेकिन एक समान होती नहीं। या तो उनमें अंतर होगा पूरक रेखा, मतलब रेखा खींचने का, या अंतर होगा एक वर्ण का। जैसे पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। अगर पूत कपूत है तो धन संचय करने की आवश्यकता नहीं, और पूत सपूत है, अच्छा है, तो धन संचय करने की कोई चिंता नहीं, वो खुद कमा लाएगा। और अगर कपूत है तो चाहे जितना कमाओ पूरा दे दे। तो दोनों स्थितियों में धन का संचय करने की कोई चिंता नहीं। और उदाहरण, कागदही पर जान गवाए, तो कागदही पर जान गवाए, कागदही पर जान गवाए, किस पर, कागदही पर जान गवाए। कौवे ने किस पर अपनी जान गवाई, कौवे का स्वभाव होता है जहाँ दही दूध मट्ठा आदि रखा होता है उसमें अपनी चोंच बार बार मारेगा जाएगा। तो कहीं किसी दुकान पर या कहीं पर ऐसी जगह पर होगा, किसी ने उसको मार दिया, तो कौवे ने अपनी जान काहे पर गवाई, और फिर कह दिया। अब देखो पूरक रेखा का अंतर कितना प्यारा सा दिया है, कागदही पर, कागज, कागज में होता है कागज, रुपया, पैसा, धन दौलत, क्या है, कागज के टुकड़े तो हैं। लोग इन पर अपनी जान गंवाए हैं, हत्या कर देते हैं। अब कुछ लोग हत्या हो जाना स्वीकार करते हैं, चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी न जाए, भूखे मर जाएंगे, खाएं कुछ नहीं। ठीक, और क्या है, कागदही पर, कोई ढंग का हो, भटके पड़े जा रहे हैं। ऐसे बड़े आप तैयारी करो भाई। कुछ कहावत भी ऐसे कही जाती है, मन लगा पता नहीं कहाँ तो कहा है, कुछ ऐसे। हाँ, हम नहीं चाहते हैं वो कहना, समझ रहे हो। और का गद ही परेशान गवा है, तो 4 बातें हैं, 4 वाले। गद माने होता है गरिष्ठ,
गरिष्ठ का मतलब जानते हो क्या होता है? जो ऐसा भोज्य पदार्थ जो शीघ्रता से पचता नहीं। कई बार ऐसा होता है, आप लोग कोई मैदा की बहुत ज़्यादा कोई चीज़ खा लो, जैसे तंदूरी रोटी या आपका छोला भटूरा, बहुत ज़्यादा पेट भर के खा लो, तो वो मालूम हुआ सुबह खाया शाम तक तुमको भूख ही नहीं लगती है, बस पानी पीते गए पीते गए पीते गए, पेट नगाड़ा जैसा कभी होता है ऐसा? तो ये कैसा भोज्य है? अपाच्य, सुपाच्य नहीं है, अपाच्य है। तो अपाच्य को गद भोजन, मतलब बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन कर लेने से भी कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है। जिनका पाचन तंत्र सही ना हो और उनको ऐसा भोज्य पदार्थ ढंग से खिला दिया जाए, फिर वो एकदम मुंह फैलाए घूमेंगे, लखारे लेते, ठीक है। तो अच्छा, आपने मैंने शब्द अपनाया यदि दही जलेबी जो होता है ये गरिष्ठ भोजन होता है। आप दही जलेबी पेट भर के खा लो, आपको 12 घंटा तो भूख नहीं लगनी है अगर पेट भर के खा लिया तुमने। और पता है माताएं बड़ी समझदार होती हैं। ये करवा चौथ व्रत जब रहना होता है रात के 12 बजे आधा के खाती है, पूरा दिन डकारे लेते घूम रही हैं, तो कहती है तुम कर रहे के देखते हो भाई, तुम जानो तुम महान नहीं तो कि जो बच्चे हैं वो कम पूछे जाते हैं, कोई मतलब नहीं बनता है उनका। वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार में जब कोई बात वक्ता कहता है उसको उस तरह से ना समझकर किसी दूसरी तरह से जब समझ ले व्यक्ति, तो वक्रोक्ति अलंकार होता है। कहने वाला कह रहा है किसी और अर्थ में और सुनने वाले ने उसका तात्पर्य लगाया कुछ, तो अलंकार होता है वहां पर, ठीक है। जैसे गौरवशालिनी प्यारी हमारी, तुम्हें हमको एक इष्ट अहो। गौरवशालिनी प्यारी, बस इतना से मतलब है, बाकी और कुछ मतलब वाला है नहीं। क्या कहा? गौरवशालिनी, गौरवशालिनी। भगवान शिव ने अपनी पत्नी से, पार्वती से कहा कि गौरवशालिनी, मेरे गौरव को बढ़ाने वाली, तुम ही हमको एक इष्ट हो, तुम मुझको सबसे ज्यादा प्रिय हो। यद्यप सोचकर यह कहा था कि पत्नी की या प्रेमिका की अगर तारीफ कर दो तो वो प्रसन्न हो जाती है स्वभाव से, लेकिन यहाँ मामला हो गया उल्टा। ये बड़ा हो गई गुस्सा, बड़ी नाराज हो गई। जो पार्वती थी वो नाराज हो गई, किस बात पर? बोली हो न गऊ नहीं हूँ अवशा, अलिनी हूँ नहीं अस काहे कहो। तुमने उसको गौरवशालिनी क्यों कहा, पहले हमको ये बताओ। मतलब एकदम लड़ाई करो था। पढ़ी लिखी ज्यादा होगी, पीएचडी की होगी, तोड़ दिया इसको कतई। तो हाँ न गऊ, गौ, गौ का मतलब होता है गाय। मैं इतनी बढ़िया महंगी पता नहीं कौन सी फ्लेवर वाली बताई कि वो वाली लाली लगाए बैठी हूँ, तुमको पड़ी है गौ, तो हमारे काले होठ नजर आ रहे हैं तुमको। गाय का ऐसा होता है होठ, दो उसके ऊपर, बोले मेरे सर पे सिंह तुमको नजर आ रहा है, तुमने गाय क्यों कहा मुझे? क्यों गाय कह दिया? आप शंकर जी चुप, डरे डरे से बैठे हैं। क्यों? माताएं बड़ी जबरदस्त होती हैं, शादी हो जाए फिर पता चलता है, पहले नहीं। तो हाँ ना गऊ। अच्छा एक चीज और है, ये कथा थोड़ी खासकर आनंद तो तभी है
क्या बता रहा था यार? जब आप अपने योग्य वधु को देखने जाते हैं तो चाल बहुत धीरे होगी, बाद में पता नहीं स्पीड कहाँ से आ जाती है, बहुत धीरे चाल होगी। अब बोलेगी तो भगवान जाने पड़ोस में बैठा हुआ लड़का ना सुन पाए। जैसे पूछो कीर्तन पढ़ती हो, खाना बना लेती हो, अब बारात हो जाए यो होता है हमारे बस पढ़ाई जो लड़केगा। तो ये पता नहीं उसके बाद हम ये आवाजें ये ऊपर ऊपर कहाँ से लग जाती है। हाँ पहले वो बोला तुमको देखने आया तो कहना कि हमारी तो ठीक तुम का है, तुम्हारे ऊपर कौन सी भाव है। तो बोले हाँ ना गऊ मैं गाय नहीं हूँ, अवशा, अवशा माने स्वच्छंदचारिणी, मैं ऐसी नहीं हूँ कि चाहे जब तुम्हें बिना बताए घर से निकल जाओ, बिना बताए घर आओ, तुम पूछते हो कहाँ गए, तो मैं चुप पे बैठा हूँ, क्या मतलब गए कहाँ गए। तो ऐसा भी मैं तुमसे पूछ कर जाती हूँ। अवश्य माने स्वच्छंदचारिणी नहीं, अलिनी कुछ पत्नी ऐसी होती हैं, पति चाहे जितना बढ़िया काम करे, भिन 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 दिन रात लगी खाइवो पीवो नाश करे। तो ऐसी भी मैं ऐसे कहा किसी और अर्थ में था और उन्होंने अर्थ लगाया कुछ, तो कौन सा अलंकार होगा? विप्सा अलंकार। विप्सा, विप्सा की पहचान क्या है? कि जहां पर भावनात्मक रूप से भावनाओं के वशीभूत होकर किसी एक ही शब्द को बहुत बार कहा जाए, है ना? तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? जैसे राम रटो राम रटो राम रटो राम रे, राम रटो राम रटो राम रटो राम रे, बार बार एक शब्द को कहना। गुरुदेव जाता है समय, रक्षा करो रक्षा करो, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। आपने टीवी में देखा होगा जब देवताओं के ऊपर कष्ट होता है, कभी ब्रह्मा कभी विष्णु कभी शिव के पास भागते हैं, त्राहि माम शरणागतम त्राहि माम शरणागतम त्राहि माम शरणागतम, प्रभु मेरी रक्षा करो, बार बार कहते हैं ना। तो काहे कहते हैं? अत्यंत भयभीत होकर, या आपका कहीं किसी से झगड़ा हो जाए और तब आप कहते हैं तो तुम बस चले जाओ, हम कह रहे हैं तुम चले जाओ, आंखों से हट जाओ, तुम यहाँ से बार बार बोलते हो ना, तुम चले जाओ नहीं तो उल्टा सीधा काम हो जाए, बार बार कहते हो ना। किस कारण? अत्यधिक प्रेम, अत्यधिक क्रोध, मतलब भावनाओं में बहकर तुम बार बार कहते हो। कुछ एक गाने भी हैं, चल छैया छैया, बहुत बार बोलता है। एक और कोई है, दिलबर हो ना खबर मर जा, बहुत बार कहती है वो लड़की। तो कौन सा अलंकार होगा यहाँ? विप्सा अलंकार होगा। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा अलंकार? जब एक बात को केवल दो बार बोला जाए। कितनी बार? केवल दो बार। तो वहां पर पुनरुक्त प्रकाश, दोबारा कहकर अपनी बात को बल प्रदान करना, बस इतना मतलब। जैसे भैया धीरे धीरे खाओ, कोई छोटा बच्चा होता है तो कोई चीज भी एकदम खाना शुरू करता, स्वभाव होता है बच्चे का। तुम दो टॉफी अगर खोल के दे दो तो दोनों एक ही बार मुंह में गए, और उसके बाद करेगा, खा पाए ना खा पाए इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रखो। तो तुम क्या कहते हो उससे? बेटा धीरे धीरे, आराम आराम, है ना। तेज एकदम कोई भाग खड़ा हो, भैया दो बार बोलते हो ना, क्यों? भावनात्मक रूप से
सिहर सिहर मेरे दीपक, विहग विहग अब चहक उठे हैं। सिहर सिहर मेरे दीपक, महादेवी वर्मा ने लिखा है। विहग विहग अब चहक 2 बार प्रयोग किया। शिखी पंख कोल कोल नाच रहे बाग बाग, कोकिल पपीहा स्वर गूंजता अनंत है। भृंग रस पान करें अधरों से फूल फूल, फूल फूल पंख खोल खोल बाग बाग, ऐसे है ना। तो ये क्या है? आपका एक गाना है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, अब तो धीरे होना एक दूसरों चलो आओ। ऐसे कुछ है, पता नहीं, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर क्या है? कौन सा अलंकार है? ये गाना मुझे धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आ गई। तो कौन सा अलंकार समझोगे? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति वादाभास अलंकार है। अब नहीं भूलोगे, गाना बजे तुरंत समझ जाओ कौन सा अलंकार बज रहा है। गाना ना सुनो। अच्छा व्यक्ति क्या होता है? अच्छा पढ़ने वाला विद्यार्थी या जो भी व्यक्ति है, वो अपने योग्य चीजों को खोजता है ना। मैंने क्या था कि सुबरन को खोजत फिराए कवि व्यभिचारी। गाना बज रहा है, तुम अपने मतलब की चीज निकाल लो। उसने जहाँ कहा धीरे धीरे से, तुमने कहा कौन सा अलंकार? ये इसलिए ही तुमको बताता हूँ कि ये चीजें तुम सुन नहीं पाते हो। ये तुम्हें कौन सुनाएगा? सिहर सिहर मेरे दीपक चल, आज सुना कर भूल गए, लेकिन धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना पहली बार सुनोगे। तो कौन सा अलंकार तुम्हारे दिमाग में गूंजना चाहिए? पुनरुक्ति वादाभास अलंकार की पहचान होती है जब हम किसी बात को सुने, एक पर्याय के 2 शब्द प्रयोग होंगे लेकिन मतलब उनका अलग अलग होगा। एक पर्याय के 2 शब्द होंगे लेकिन मतलब उन दोनों का अलग अलग होगा। कैसे? जैसे कहा, जैसे काल और समय, ये दोनों ही किसके पर्याय हैं? वक्त, हाँ है ना। लेकिन काल को हम क्या कह सकते हैं? मृत्यु भी कह सकते हैं। समय को मृत्यु नहीं कह सकते हैं, समय मीन्स टाइम। वक्त, वक्त दोनों का मतलब है। अब काल वाले भी वक्त है, लेकिन काल को हम मृत्यु कह सकते हैं, लेकिन समय को मृत्यु नहीं कह सकते। समय जा रहा है, काल आ रहा है, सचमुच उल्टा भाव छा रहा। दशरथ कहते हैं समय जा रहा है, सुमंत जल्दी जाओ, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, राम को बुला के लाओ। समय जा रहा है, मेरे पास समय अधिक नहीं है, समय जा रहा है। और काल आ रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरी मृत्यु मेरे निकट आ रही है, इसलिए है सुमंत जल्दी जाओ और मेरे प्रिय राम को। तो तुमको लगेगा क्या? पुनरुक्ति वादाभास, ये दोनों एक ही पर्याय के शब्द हैं, परंतु दोनों का अर्थ एक नहीं है। तो वहां पर कौन सा अलंकार? पुनरुक्ति प्रहेलिका। ये आपसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैं आपको बताया दे रहा हूं। जितने भी पहेलियां आप पूछते हो या प्रश्न और उत्तर जिसमें होता है, वो सब प्रहेलिका अलंकार के अंतर्गत होते हैं। जैसे अमिर खुसरो ने मुकरियों में लिखा है, एक मुकरी सुना रहा हूँ, उम्मीद है कि आपने पहले नहीं सुनी होगी। इसमें पहले 2-3 बातें कही जाती हैं, 2-3 बातों को कहने के बाद में उसका उत्तर दे दिया जाता है कि नहीं मैं ऐसा कह रहा हूँ। जैसे मैंने तुमसे कोई बात कही और तुमने अंदाज लगाकर कही गुरुजी इसका मतलब ये है, तो हम कहेंगे भैया इसका मतलब ये नहीं ये है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? प्रहेलिका होता है। ये मुकरी के माध्यम से मैं तुमको बता रहा हूँ। जैसे साम ढले एक देखा चित्र, न्यारा प्यारा और विचित्र,
क्या सखी साजन, क्या सखी साजन, ना सखी साजन ना सखी मित्र। बोले मैंने एक शाम को एक चित्र देखा, मुझे बहुत प्यारा सा लगा, वो मन करता है उसको देखते रहें। तो एक उसकी सखी कहती है क्या वो साजन की फोटो है? बोले नहीं, मेरे मित्र की फोटो है, मित्र को भी देखना अच्छा लगता है। तो इस तरह से जो प्रश्न वार्ताएं होती है वो क्या होती है? अब आप लोग कैसे पूछते हो? 3 कोने की तितली नहा धो के निकली क्या होता है? समोसा। तो इस तरह से ये आपके लिखा होता है। ठीक, अच्छा, इतने में कोई दिक्कत है? ठीक है।